Hello students, I am Ajay Kumar. I am your mathematics teacher. Today I am discussing about chapter number 2, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions are the inverse functions of trigonometric function. जो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है. मतलब इन्वर्स मतलब होता है जस्ट रिवर्स या उल्टा, राइट. साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स और आर्क साइन एक्स. अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो जो थीटा होगा वो होगा साइन इन्वर्स एक्स. देखो साइन थीटा में थीटा क्या है, एंगल है, और एक्स क्या है, वैल्यू है. तो साइन थीटा, साइन एंगल इज इक्वल्स टू वैल्यू. तो जो एंगल है थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स. एक्स क्या है, वैल्यू है. साइन इन्वर्स एक्स को आर्क साइन एक्स बोलते हैं, जैसे कॉस इन्वर्स एक्स को आर्क कॉस एक्स बोलेंगे. जिस प्रकार से हमने एक थोड़ी बात करूं आपसे, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे लास्ट ईयर. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स. इन्वर्स मतलब होता है कि साइन के ऊपर लिखा है -1. ये जो -1 है ये साइन एक्स का पावर -1 नहीं है, ये साइन इन्वर्स एक्स है. ये जो -1 है वो केवल डिनोट कर रहा है, केवल डिफाइन कर रहा है कि ये एक इन्वर्स फंक्शन है. साइन इन्वर्स एक्स, साइन की पावर -1 जो है ये पावर नहीं है, ये साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है. जैसे यहाँ पर लिखा है हमने, इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1 इज अ सिंबल टू शो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इट्स नॉट नेगेटिव पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर नेगेटिव नहीं है, ये एक सिंबल है. साइन इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1. समझ में आपको आ गया होगा. साइन इन्वर्स एक्स का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू साइन टू पावर -2x. क्योंकि ये पावर नहीं था इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो स्क्वायर है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं. चलते हैं पीछे फिर से. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाइज ऑन एंगल एंड वी गेट वैल्यू और एम्पलीट्यूड. साइन एंगल इज इक्वल टू वैल्यू. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस पे अप्लाई होते हैं, एंगल पे, और मिलती हमें वैल्यू है. एग्जाम्पल, साइन π/6 इक्वल टू 1/2. जो π/6 है वो एंगल है, इक्वल टू 1/2 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर. साइन 30 इक्वल टू 1/2. कॉस π/4 इक्वल टू 1/√2. तो जो π/4 है वो एंगल है और 1/√2 क्या है, वैल्यू है. लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन वैल्यूज़ एंड वी गेट एंगल. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो वैल्यू पे अप्लाई होते हैं और हमें एंगल मिलता है. ये बात मैं क्लास में कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसने क्लास अटेंड करी थी उसे ये सब पता है. साइन इन्वर्स वैल्यू इज इक्वल्स टू एंगल. एग्जाम्पल, साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू π/6. यहाँ 1/2 क्या है, वैल्यू है, और π/6 एंगल है. कॉस इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू π/4. 1/√2 वैल्यू है, π/4 एंगल है, राइट. तो इतनी बात समझ में हमको आ गई कि साइन इन्वर्स जो है वो किस पे अप्लाई होते हैं, वैल्यू पे, और आंसर एंगल के फॉर्म में आएगा. और जितने भी ट्रिगो फंक्शंस होते हैं वो एंगल पे अप्लाई होते हैं और हमको वैल्यू मिलती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की. ये इन्वर्स है, जस्ट इसका उल्टा होता है. तो पहले हम बात करें साइन थीटा का ग्राफ देखेंगे, ब्लू वाला. तो जो साइन थीटा का जो ग्राफ है उसका जो एक्स एक्सिस है उस पर एंगल दिखाया गया है, π/2, पाई, 3π/2. क्योंकि इनपुट क्या है, एंगल. इनपुट कहाँ शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे. और आउटपुट क्या है इसका, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर एक वैल्यू आएगी. और साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में. तो जो ये -1, 0 और 1 जो है वो दिखा रही है वैल्यू. तो एक्स एक्सिस पे एंगल, वाई एक्सिस पर वैल्यू, राइट. उसी प्रकार से ये इन्वर्स अगर फंक्शन की बात करें तो ये है आर्क साइन एक्स का ग्राफ, मतलब साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ, रेड वाला. इसमें एक्स एक्सिस पर जो है वो वैल्यू है, क्योंकि इनपुट क्या होता है इन्वर्स का, वैल्यू.
और वाई एक्सिस पर एंगल, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। तो साइन एक्स का और साइन थीटा का, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, ये दोनों अलग अलग होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे। ये थोड़ा इसको आप समझ सकते हैं, ये क्लास में भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसका यूज़ करके थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना ही है, लेकिन प्रॉपर्टी इसीलिए होती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वह है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। मतलब बाहर इन्वर्स फंक्शन है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन साइन दोनों सेम है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा। यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन जो है आपस में कट नहीं हो रहे हैं, ये कट नहीं होगा, ये होगा एलिमिनेट। साइन इनवर्स और साइन आपस में होगा एलिमिनेट, बचेगा थीटा। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, या जितने भी 6 है वो सब सेम है। उसके बाद में है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2, जैसे इसका उल्टा हो गया कि बाहर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पर वही बात है कि साइन और साइन इन्वर्स कट नहीं हो रहा है, साइन और साइन इन्वर्स आपस में हो रहा है एलिमिनेट, बचा हमें एक्स। एक्स वैल्यू है, राइट। कॉस कॉस इन्वर्स एक्स, एक्स टेन सेम, ओके। तो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि कसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में जो कसेक इन्वर्स एक्स है, जब वो साइन में कन्वर्ट होगा तो जो वैल्यू है वो होगी रेसिप्रोकल। तो कसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। जो वैल्यू x है वो हो गया 1/x। सेक इन्वर्स x इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। कॉट इन्वर्स x इक्वल टू टेन इन्वर्स 1/x। तो जब भी हमें इन्वर्स फंक्शन को हम चेंज करेंगे, कसेक को साइन में, सेक को कॉस में, तो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल, राइट। और देख लेते हैं, अगर इसके एग्जांपल की बात करें, पहला एग्जांपल देखते हैं, साइन इन्वर्स साइन π/3 इक्वल टू π/3। यहाँ पर जो साइन इन्वर्स साइन जो हो गया एलिमिनेट, बचा π/3। कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स 1/√3। तो कॉस और कॉस इन्वर्स एलिमिनेट हो गया, बचा 1/√3। और कसेक इन्वर्स 2 जब चेंज किया साइन में तो वो हो गया साइन इन्वर्स 1/2, क्योंकि 2 था, राइट। नो फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर वैल्यूज़ नेगेटिव हो, हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब एंगल नेगेटिव होता है तो जैसे मान लो साइन माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो जो माइनस साइन होता है वो चला जाता है, हट जाता है ना, क्योंकि उसको मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर बात करते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। देखिए वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉस माइनस थीटा जो था वो हो गया था कॉस थीटा, और जो साइन था माइनस थीटा उसमें माइनस बाहर आ गया था, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब बाकी टेन कसेक सेक कॉट जितने भी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से पढ़िएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ओके, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और कसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू है और जो कॉस इनवर्स के साथ जो वैल्यू है, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर आएगा π/2। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसी प्रकार से टेन कॉट का भी है और कसेक और सेक का भी है। अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रॉपर्टी 4 की एग्जांपल देखते हैं, नेगेटिव वाला। टेन इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर हो गया, माइनस टेन इनवर्स 2, और कॉस इनवर्स -1/√3 जब आया, सॉरी कॉस इनवर्स -1/3 जब आया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। और प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो एग्जांपल है, टेन इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू π/2। दोनों 3 और 3 है वैल्यूज़, तो ये आ गया π/2। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़
की हम बात कर रहे हैं आज। और ये जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, इसकी PDF फाइल भी साथ में अपलोड करेंगे। तो उस PDF फाइल से आप जो नोट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिन्होंने अपनी कॉपी पहले कंप्लीट की है अच्छी बात है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं की है वो यहाँ से अपनी कॉपी कंप्लीट करना स्टार्ट करें। जब भी स्कूल स्टार्ट होगा तो वहाँ उसको चेक किया जाएगा। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इसके बाद के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।